जिस टनल से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह बाहर आ रही हैं, वो तवांग को अभेद किले में तब्दील करने वाली सुरंग साबित होने वाली है, जिसे पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के कर्मवीर दिन रात काम कर रहे हैं। ये सुरंग कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में भी इसमें काम बंद नहीं किया गया। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए समय सरकार के हाथ से रेत की तरह निकल रहा था, लिहाजा चीन से जुड़े अंधेरे को खत्म करने के लिए सेना टनल को बनाने का काम 80% तक पूरा कर चुकी है। इस टनल को बनाने का मकसद एक ही है कि चीन के खतरे से जुड़े अंधकार में हिंदुस्तानी सैनिकों के जज्बे की लौ चलती रहे। टनल से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं, अभी गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, पर पैदल मैं ये सफर पूरा कर पा रही हूं, आपको ये दिखाने के लिए कि कितना फायदा इससे जुड़ा हुआ है। ठंड के मौसम में इस रास्ते पर रोजाना 200 लोग 6 घंटे दिन में और रात के समय किसी भी इमरजेंसी में 4 से 5 घंटे लगते हैं। कितने मैन आवर्स आप उसे गिन लीजिए। ऐसे इलाके में जहां पर एक एक व्यक्ति का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, वहां पर 1 घंटे का समय अगर ये बचा देगा टनल इसका निर्माण, तो उसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है। लगभग जून तक अगले साल ये पूर्ण हो जाएगा टनल, और सामरिक दृष्टि से एक ऐसी ताकत हमें देगा जो दुश्मनों के माथे पर शिकन का सबसे बड़ा कारण है। क्या ये टनल NH-12 के सेला दर्रे पर बनाई जा रही है। इसके बनने के बाद तवांग तक रसद और हथियार ले जाना बेहद आसान हो जाएगा। सेला दर्रे पर बनाई जा रही इस टनल के जरिए तवांग के रास्ते बुमला दर्रा तक पहुंचा जा सकेगा, जिससे हिंदुस्तानी सेना की पहुंच तिब्बत तक हो जाएगी। सेला पास पर दिसंबर से फरवरी तक बर्फबारी होती है, कई दिन तक रोड बंद हो जाते हैं, जिससे तवांग से संपर्क टूट जाता है। ये बादलों के टुकड़े होते हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, जो और ज्यादा ठंड को बढ़ाते हैं। देखेंगे जहाँ पर पूरी तरीके से आपको फॉग नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्नोफॉल बहुत होता है। जो हाई मोटरेबल पासेस होते हैं उनमें से सेला पास भी एक है, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा कठिन काम हो जाता है 12 महीने। और भारतीय सेना को ऐसी सड़कें चाहिए जो ऑल वेदर रोड्स हैं, हर समय वो खुली रह सकती हैं। लेकिन देखिए कितनी तेजी से हर समय यहाँ पर काम चलते रहता है, निर्बाध। एक एक जो व्यक्ति है यहाँ पर वो हर समय अपने काम में जुटा रहता है। यहाँ पर तमाम उपकरण झोंक दिए गए हैं, तमाम लोग झोंक दिए गए हैं, और इसीलिए जो लगभग 1.5 से 2 साल कोविड की वजह से यहाँ पर काम में थोड़ा रफ्तार कम हुआ था, बहुत जगहों पर तो निर्माण बंद करना पड़ा, लेकिन इस टनल की सामरिक महत्ता को देखते हुए इसे बंद नहीं किया गया था। अब देखिए मुख्य टनल का इलाका आप वहां देख रहे हैं, और मुख्य टनल के समानांतर एक एस्केप टनल रहता है, यानी कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वहां से लोगों को निकाला जा सके, उसका भी काम समानांतर इसके पूर्ण हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मुख्य टनल के साथ साथ आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्केप टनल भी हो जाएगा। 2023 की शुरुआत में बताया गया, लेकिन एक मोटे तौर पर जो आकलन यहाँ पर करते हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि जून के महीने तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, ताकि जो अगली ठंड का मौसम आए उस समय जो कठिनाई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हो। इस सुरंग की जरूरत 1962 की जंग के बाद से ही महसूस की जाने लगी। भारत जंग के लिए तैयार नहीं था और चीन धोखे से हमला कर दिया। 1962 के हमले में चीनी सेना संख्या में भारतीय सेना से न सिर्फ दोगुनी थी, बल्कि उनके पास बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं हिंदुस्तान के सैनिकों के हालात उल्टे थे। भारतीय सेना तब युद्ध के लिए न तो पूरी तरह से तैयार थी और न ही फौजियों के पास दुश्मन के बराबरी वाले साजो सामान थे। इतिहास गवाह है कि देश के जवानों के पास तब जूते, गर्म कपड़े और आधुनिक हथियार भी नहीं थे। फिर भी हिंदुस्तानी फौज युद्ध भूमि में डटी रही और आखिरी दम तक चीन का सामना किया। इस युद्ध का नतीजा अलग हो सकता था अगर चीन की सरहद से जुड़े रास्ते बेहतर होते। इसी कमी को सेला सुरंग जैसे प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं, जिसके जरिए भारतीय सेना तवांग तक हर मौसम में आसानी से पहुंच सकेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हम समय के साथ चल रहे हैं। BRO का बहुत काम चल रहा है। इनफैक्ट करंटली भी जो हमारे DGBR है वो इतना ध्यान देते हैं यहाँ के सारे ऐसे पिवटल प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो सेला हो या नेचीपू टनल हो, हमारी रोड्स हो जो बन रही हैं तवांग को पास लाने के लिए। आज सेला टनल की वजह से हमारा सेला पास के ऊपर जो हमको स्नो क्लियरेंस करना पड़ता था वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तवांग ट्रूली पास आएगा
जल्दी हम तवांग पहुंच पाएंगे, विंटर्स में भी पहुंच पाएंगे। आगे जो फौज है उनका सामान पहुंचाने के लिए, इंडक्शन के लिए, डी इंडक्शन के लिए, ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर होगा। अगर मैं इसकी ब्रॉडली मैं इसके 2-3 फायदे सामान्य लोगों के लिए समझना चाहूं कि कितने किलोमीटर कम हो रहे हैं, कितना समय कम हो रहा है इसके साथ। इसमें 8 किलोमीटर कम हो रहा है, बट उस 8 किलोमीटर के साथ साथ एक चढ़ाई ऑलमोस्ट 1500 फीट की चढ़ाई कम हो रही है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो रोड, इसकी अप्रोच रोड और ये जो टनल बन रहे हैं, हम जिस टनल में भी चल भी रहे हैं, ये डबल लेन टनल्स हैं, तो डेफिनेटली सेफर भी होगा लोगों के लिए। एंड मैंने जैसे बताया, अब विंटर्स के अंदर उनको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि लोग तवांग को प्री सेला टनल एंड पोस्ट सेला टनल के उसमें डिवाइड करेंगे एरा में, और एक नया एरा लेके आएगा तवांग के लिए ये टनल। चीन की सेना के संस्थापक यू डे युद्ध को लेकर कहते थे, जब दुश्मन की सेना पड़ाव डाले तो उसे परेशान करो, जब दुश्मन हमले से बचे तो अटैक करो, जब दुश्मन पीछे हटे तो उसकी भूमि पर कब्जा करो, और जब दुश्मन युद्ध क्षेत्र में आक्रामक हो तो पीछे हट जाओ। 1962 में चीन जानता था कि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उसने अचानक हमला करके भारत की जमीन हड़प ली। यही काम उसने मई 2020 में करने की कोशिश की, लेकिन पहले गलवान और अब तवांग हिंदुस्तान की सेना ने उसे हैरान कर दिया। चीन को समझा दिया कि अब ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।